नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लेने जा रहा हूँ करंट अफेयर क्लासेस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। फिच रेटिंग्स के अनुसार 2020 से 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? 9.4%। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत ए दवे। इनमें से किस यूएवीएस को खरीदने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में आइडिया फोर्ज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया? तो स्विच। 51वां IIFF किस महान भारतीय फिल्म निर्माता के काम का जश्न मना रहे हैं? तो ये सत्यजीत रे का। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए भागीदारी की है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। भारत की पहली स्वदेशी कितने मिलीमीटर मशीन पिस्तौल DRDO और भारत सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो 9 mm की पिस्तौल विकसित की गई है। 2021 में भारतीय सेना भारत के सेना दिवस के किस संस्करण का अवलोकन कर रही है? तो 73वां है अवलोकन कर रही है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला देश का 8वां राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। निम्नलिखित में से किस इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पैट जेलिंगर को। ICICI बैंक ने किस फिनटेक के साथ MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की है? तो नियो को, NIYO, नियो। यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होगा। 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के थे। यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस के साथ भागीदारी की। ये उत्पाद क्या है? तो ये क्रेडिट कार्ड्स हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया। इस चरण में योजना का परिव्यय क्या है? तो 948 करोड़ रुपये। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप अग्रवाल को। भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को हाल ही में अमेरिका में किसके रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये फर्स्ट लेडी के कार्यकाल में डिजिटल निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? प्रारंभ। रक्षा मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? तो प्रारंभ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? मुंबई। भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? जापान। निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नजहत शमीम खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया। फंड का कुल आकार क्या है?
1000 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किरण मजूमदार-शॉ को। किस मंत्रालय ने सक्षम शीर्षक से महीने भर का जन जागरण अभियान चलाया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी। केयर रेटिंग्स ने FY21 फॉर ईयर 21 के दौरान केंद्र के राजकोषीय घाटे को GDP के कितने प्रतिशत तक संशोधित किया? 7.8%, 7.8%। भारत का पहला कोविड वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? मनीष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2020-21 के शिकार सत्र के दौरान हाव-बारा बस्टर्ड के शिकार के लिए दुबई शासक को विशेष अनुमति जारी की है? तो पाकिस्तान को। महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित किसका हाल ही में निधन हो गया? तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फोर्स NDRF ने किसको अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया? 18 जनवरी को 16वां स्थापना दिवस मनाया। किस तारीख को? सक्षम का पूरा नाम क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव। किसने हाल ही में बहरीन साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात UAE को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के रूप में नामित किया? संयुक्त राज्य ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया, जिसे वैदिक इरुदाइट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है? केरल में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA अपनी कौन से टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम टेस्ट को करने जा रहा है? तो ग्रीन रन। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? कैरोलिना मारिन। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतकर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में योवेरी मुसेवेनी ने 6ठा कार्यकाल जीता? तो युगांडा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? पहला। खेलो इंडिया जॉन्सकर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है? लद्दाख। भारत ने किस देश के साथ कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस देश के साथ एक निर्दिष्ट कुशल श्रमिक SSW समझौता ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। कमल मोरारका, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के
कौन सा सत्र को डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है? 148वां सत्र का। विश्ववीर आहूजा को कौन से बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? आरबीएल। निम्नलिखित में से किसे विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दिया। किसने? रक्षिता। किसको? रक्षिता को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर बदल दिया गया है? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम। मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? नीदरलैंड। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता करने की योजना बनाई है? रूस। पद्म पुरस्कार विजेता वी शांता का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट। भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया? अलापुजा में। हाल ही में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव क्लब आयोजित किया? बिहार में। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में शुरू हुआ। यह निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्यक्रम है? भारत का इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी? भावना कांठ। भारत के निम्नलिखित आईटी दिग्गजों में से किससे डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता दी गई है? इन्फोसिस। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वामन सुभा प्रभु। निम्नलिखित में से किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किरण रिजिजू को। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। यह वर्ष शिखर का कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। निम्नलिखित में से किसने शहर में संस्थान मेनेजेस ब्रागांजा हाल में आयोजित एक समारोह में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक जारी की है? प्रमोद सावंत। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या दूसरे संस्करण को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो राजीव कुमार के द्वारा जारी किया जाएगा। हाल ही में मुख्य राज्य श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है। किसी भी बैंक के ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल ऐप इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। नीति आयोग के भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? दिल्ली शीर्ष पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। उस राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों के श्रेणी के तहत भारत
इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। भारत फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 निम्नलिखित में से किसका द्विपक्षीय अभ्यास है? तो वायुसेना का। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन से राष्ट्रपति बने? तो 46वें राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया। निम्नलिखित में से किसे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजीव लोचन को किया गया। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे व्यावसायिक हितों के प्रबंध के लिए JSW स्पोर्ट्स द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ऋषभ पंत को किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया? गुजरात ने। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक जिसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया तो हावड़ा कालका मेल को। निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में CMD के रूप में नियुक्त किया गया? संजीव कुमार को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसको भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को। माता प्रसाद का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? राजनीतिज्ञ थे। केंद्र ने हाल ही में 850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी है? तो जम्मू और कश्मीर। किस बैंक ने AURA और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो स्वास्थ्य और कल्याण लाभ से समृद्ध है? एक्सिस बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए UPI या अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेन देन करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के रूप में शुरू किया गया सुरक्षित भुगतान गेटवे का नाम बताइए? तो एयरटेल सेफ पे नाम है इसका। उन्नी कृष्णन नंबूतिरी जिनका निधन हो चुका है का पेशा क्या था? तो ये अभिनेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेगा? उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के रिपोर्ट में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। कितने का लगाया है? 2 करोड़ रुपए का। और किस पे लगाया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI ने किसके साथ साझेदारी में एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो अमेजन वेब सर्विस के साथ। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया? तो 16वां संस्करण जारी किया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अवलोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम बताना है का आयोजित करने जा रही है तो उसका नाम है कवच। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में नए 4 लेन थल तेज शिलाज रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज वह ब्रिज कहाँ पर बनाया है? मेघालय में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कौन से नामक एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल शुरू किया है? तो श्रम शक्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी के खिलाफ आंदोलन
मैस्करेड 2021 के कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वां संस्करण का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? निखिल श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किस टीम ने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? ITBP। निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया था? ओडिशा। निम्नलिखित में से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के रूप में नामित किया गया है? श्याम श्रीनिवासन को। HAL ने हॉक 1 विमान में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस हथियार को किसने विकसित किया? DRDO ने। धार्मिक गीतों और भजनों में विशिष्ट प्रसिद्ध भारतीय भजन गायक कौन था जिसका निधन हो गया? नरेंद्र चंचल। 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP कितने छात्रों को प्रदान किया गया? 32। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस वार्षिक रूप से कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। BSF ने क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ के घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो राजस्थान। युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यमी सारथी ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। म्यूनिख स्थित IFO इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष के साथ दुनिया का शीर्ष देश बनकर उभरा है? तो चीन। भारत में प्रति वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। खुरल सुख उखना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? मंगोलिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया। वह किस शहर के इतिहास में से संबंधित है? हैदराबाद से। लैरी किंग प्रतिष्ठित टेलीविज़न और रेडियो होस्ट का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? अमेरिका से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 71वां। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या होगा? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जेनरेशन। हरिद्वार के 19 वर्षीय छात्रा किसको राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनी? सृष्टि गोस्वामी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 7वां है। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाले भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? उत्तर प्रदेश। 2021 में भारत गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? 72वां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। Q5 लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश
कौन सा रहा है? चीन रहा है। किस संगठन ने 143 उपग्रहों की ढुलाई एवं ट्रांसपोर्टर एक नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बनाया? स्पेस एक्स। त्रिसेवा संयुक्त द्विधा गति वाला अभ्यास एम्फेक्स 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? पुर्तगाल को। जलवायु परिवर्तन में से सबसे अधिक प्रभावित देश होने के लिए कौन सा देश वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पर है? मोजाम्बिक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है? तो ये है -8%। 2021 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की? 119। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFI में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी को। कैलेंडर वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूनाइटेड नेशन डेसा के अनुसार भारत के अनुमानित GDP क्या है? 7.3%। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO ने हाल ही में आकाश NG मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। आकाश NG एक नई पीढ़ी का कौन सा मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। राजेंद्र कुमार भंडारी। फिक्की FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत पर भारत की GDP का अनुमान लगाया है? तो -8%। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 में सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से कौन सा सम्मानित किया गया? सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट शहर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? HSBC बैंक। 2021 प्रलय स्मरण दिवस का विषय क्या है? फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। प्रलय स्मरण दिवस का विषय है फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। सिवन ने जो JK को हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में मंजूरी मिली है? धनलक्ष्मी बैंक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NCLAT का बेंच कहाँ पे खोला है? चेन्नई में खोला है। प्रशांत डोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस राज्य ने ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में छात्रों को जानने में मदद करने के लिए जेल पर्यटन पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने। भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष की गतिविधियां और कार्यक्रम में योगदान देने के लिए वर्ष 2021 के लिए कितने अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? तो 1,50,000। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दिग्गज कंपनी वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड में शीर्ष पर है? तो ये एसेंचर है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। चुनाव आयोग ने
मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई एपिक शुरू किया है, जिसे मोबाइल फ़ोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? सुनील अरोरा है। रिफॉर्म पार्टी के नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये है काजा कलास्की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को कहाँ का राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था? मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 का विषय क्या है? कस्टम्स बोल्स्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। गोवा में आयोजित 51वें IIFA में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विस्टोरियो एस्टोराओ। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश ने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत का रैंक क्या है? 86 है। इनमें से कौन भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नहीं है? तो नहीं है का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए। VC लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी का स्थान लेने के लिए सेना ने नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंडी प्रसाद मोहंती को। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 86। स्थापना के बाद से आज तक PM मोदी ने कितनी प्रगति बैठकों की अध्यक्षता की है? 35। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान हासिल किया। यह सूचकांक प्रति वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हाल ही में लोवी संस्थान द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किसने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया? भारतीय AXA जनरल। हाल ही में GSF कॉन्टे ने इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? इटली के प्रधानमंत्री के कार्य के रूप में किया। हर साल महात्मा गांधी की स्मृति में कितने तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण नामक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा हाल ही में शुरू की गई संयुक्त पहल का नाम क्या है? इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट। अप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है? 945 करोड़। टेक दिग्गज ने कौन सी कंपनी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, कोयम्बटूर में। हाल ही में क्लोरिस लिचमैन का निधन हो गया। वह किस पेशे से संबंधित थे? एक्टर थे। निम्नलिखित टेलीकॉम ऑपरेटर में से कौन 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया? एयरटेल। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 10वीं रैंक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की योजना तैयार की है? केरल ने। भारत और जापान ने हाल ही में
एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक की कौन सा बैठक था? 5वां बैठक था। धन्यवाद दोस्तों, आज का पूरा ऑडियो क्लास कंप्लीट हो गया। नमस्कार।